जब हम खुद को हैंडल करने की बात करते हैं या टेम्पटेशंस को हैंडल करने की बात करते हैं, कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सिगरेट की तलब है, तो जब आप उसे छोड़ने की बात करते हैं यार आप सोचते हैं कि यार अब मैं नहीं पीऊँगा या मैं नहीं ट्राई करूँगा, तो कई बार ये चीज़ें एक तूफ़ान की तरह लगती है कि आपने सोचा तो है कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए, पर आपको पता है कि आज नहीं तो कल या 1 हफ्ते में आपको फिर वो तलब वापस लगने वाली है। और आज का जो डेली स्टोइक का कोट है ना, वो इसी बारे में बात करता है कि इन तलब को, इन टेम्पटेशंस को, इन अर्जेस को पुराने टेक्स्ट में, फिलॉसफी में इन्हें एक बवंडर की तरह माना जाता था। जहाँ पे जैसे जब ये बवंडर आता है आप बच नहीं सकते, वैसे ही ये जो टेम्पटेशंस आती है, जो अर्जेस आती है, ये आपको उनके साथ में बहा के ले जाती है। एंड इट इज़ वेरी, वेरी, वेरी पॉसिबल कि कहीं न कहीं आपने भी ये महसूस किया ही है किसी भी एक पॉइंट पे अपनी लाइफ में कम से कम। अब क्वेश्चन ये है कि हाँ भाई, ये तो समझ गए कि अर्जेस आती है, टेम्पटेशंस आती है, हम भड़क जाते हैं, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, करना क्या है? देखो, नए न्यूज़ टेलीकास्ट के या न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक आप ऑब्वियसली हरिकेन को या स्टॉर्म को या सुनामी को प्रिडिक्ट कर सकते हो। कब आने वाला है, कब हिट करने वाला है, मैं इसमें यूजुअली कैसे रिएक्ट करता हूँ। क्या आप उसको खत्म कर सकते हो? नहीं। क्या आप उससे जाके टकरा सकते हो कि मैं सुनामी रोक दूँगा? नहीं। आप प्रिपेयर कर सकते हो और वहाँ से निकल सकते हो। तो आज का टेक्स्ट हमको बस इतना ही बोल रहा है कि आपको प्रिपेयर करना है उस स्टॉर्म के लिए। मैं लाइन पढ़ता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। If we do not have a plan, if we never learned how to put up the storm windows, we will always be at the mercy of external and internal elements. क्योंकि हम बहुत छोटे से इंसान हैं इन बड़े तूफानों के सामने जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और इवन 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। बट हमारे पास एक एडवांटेज तो है, ये आपको मानना पड़ेगा, और वो है प्रिपेयर करने का, इनसे स्ट्रगल करना एक नए तरीके से। अब यहाँ से इसको हम एक सोचने के तरीके में इसको डिस्कवरी से कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिसन का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर कोट है जो आपने सुना होगा कि मैंने हज़ारवीं बार लाइट इन्वेंट या बल्ब इन्वेंट नहीं किया, मैंने देखा कि कौन से 999 बार वो काम नहीं किया है। सो बेसिकली आपने अभी तक ट्राई किया है, आप फेल हो गए, वापस ट्राई करो, वापस फेल हो, वापस ट्राई करो, वापस फेल हो। धीरे-धीरे होगा ये कि आप अपनी ही ज़िंदगी के, अपने ही एंगर के, अपने ही टेम्पटेशन के, अपने ही पैटर्न्स ढूँढने में लग जाएँगे। और ये पैटर्न्स कहीं न कहीं आपको ये चीज़ें सर्फ़ करने में मदद करेगी। क्या आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी? मुझे नहीं पता, हर इंसान का एक अलग हिसाब होता है। लेकिन क्या आप इनको सर्फ़ करके ये जो भी डैमेज आपकी ज़िंदगी में कर रहे हैं, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल। और हमको बस वही करना है, उसी की कोशिश करनी है। अच्छा, बाय द वे, जो लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हम बेसिकली इस बुक का हर एक पेज, हर एक दिन कवर कर रहे हैं, और ऐसा हम बाकी की पूरी किताब का करते जाएँगे जो पूरे साल के हिसाब से है। इसका नाम है डेली स्टोइक, ये फिलॉसफी के ऊपर है, बट हम इसको ज़्यादा कॉमन अंडरस्टैंडिंग से समझने की कोशिश करता है। अब अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा और आपको ऐसा कल भी सुनना है, परसों भी सुनना है, तो सबसे पहले नीचे प्रेज़ेंट मार्क करो, क्योंकि आपको प्रेज़ेंट रहने की आदत डालनी पड़ेगी यहाँ पे। क्योंकि जब आपको ज़रूरत होगी ना इस नॉलेज की, ज़रूरी नहीं है कि उस दिन यूट्यूब आपको ये चीज़ सजेस्ट करेगा या आप ढूँढोगे तो आपको मिल जाएगी जगह पे। इसके साथ में जैसे ये किताब है, वैसे और एक किताब है जिसका नाम है 365 डेज़ विथ सेल्फ डिसिप्लिन, जो मैं इस चैनल पे इसके ही जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके साथ में मैंने यहाँ पे 4 किताबें एक्सप्लेन की है, जो अभी लिंक स्क्रीन पे आ गई होगी। किसी पे भी क्लिक करके देखो, सीरियसली लिटरली आपकी लाइफ़ में आपकी बहुत मदद करेगी। बस क्लिक करके देखो और दुआ में याद रखना।